वेलकम बैक मेंटोर फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को पूरा आसान से करेंगे। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे? सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। बच्चों, बड़ा आसान है और बड़ा सरल है। अगर इस प्रकार से हो, अगर मेरा कोई बॉडी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। अगर उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो बॉडी क्या हो, बैलेंस क्या हो, बैलेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। से कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी का हर एक पॉइंट पे मास क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या हो, एक समान क्या हो, वितरण हो, क्या हो, वितरण हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडी बोलते हैं। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ये टिमकरी है, इसमें क्या सामान को रखेंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इसमें आयतन होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मान लो कोई प्लेन सीट है, क्या है, कोई सरफेस है कि कॉपी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो वो सब निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी बॉडी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट को काटते हैं, स्मॉल एलिमेंट को काटते हैं और क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो सुनिए बात को, इसका अगर कोई बॉडी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसमें निकालने के लिए मेरे पास क्या था, फॉर्मूला होता है RCOM, इंटीग्रेशन ऑफ RdM बाई DM होता है। बच्चों, हम लोग पहले सिखाए हैं DM का इंटीग्रेशन क्या होता है, M क्या होता है, M होता है, क्या होता है, M होता है। तो देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, ये RdM हो जाएगा मित्रों, और ये DM का क्या होता है, M, तो DS का क्या होता है, X। ये हम लोग पूरा भर भर कर पढ़ाए थे, कहाँ पे मित्रों, काइनेमैटिक्स में। कहाँ पे, काइनेमैटिक्स में। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो DM का क्या जाएगा, M। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, जनरल, क्या हो गया, जनरल हो गया। अगर सुनिए, अगर मान लो क्या है ना, एक ये क्या है, मूली, क्या है, मूली है, क्या है, मूली है, इसका लेंथ कितना है, L, कितना है, L है। मान लो कोई ये क्या है, प्लेन सीट, क्या है, प्लेन सीट है, और ये मेरा क्या है, एक ये प्लेन सीट है, ये सरफेस एरिया है, और ये क्या है, वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम है। तो देखिए मित्रों, इसमें L लेंथ में कितना मास, M मास। जैसे क्या मान लिया हम लोग, इस मान लो कि ये रोड है, इसका कितना है, L लेंथ है, तो कितना मास हो जाएगा, M, कितना जाएगा, M हो जाएगा। तो L लेंथ में M मास, तो इकाई में कितना, इकाई में कितना, M बाई L, M बाई L। तो अगर यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, M बाई L, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा, क्या बोलते हैं, लैम्बडा। इसका नाम क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। उसी प्रकार अगर कोई क्या हो, क्या हो, क्या हो, सीट हो, सरफेस हो, पतला सा तल्ली हो, तो उसका ये मान लो क्या, एरिया, क्या है, एरिया, इसका पूरा का मान लो एरिया कितना है, ये कितना है, बोलो ना, ये है, कितना है, ये है। तो ये एरिया में M मास, तो इकाई में कितना, M बाई ये, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा। सो क्या बोलते हैं, लैम्बडा, क्या बोलते हैं, लैम्बडा, लैम्बडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है, तो एक मेरा ये कॉन्सेप्ट याद हुआ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सरफेस, क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। और मान लो ये क्या, वॉल्यूम टिमकरी है,
इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा ना, तो यानी इसमें समान कितना समान रखेगा, यानी वॉल्यूम आयतन को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो देखो वॉल्यूम, भी वॉल्यूम में m मास, तो इकाई में कितना m बाई v, सो क्या बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। यानी जब रोड होता है तो मेरा क्या होता है लीनियर, कहता है लीनियर, यानी इकाई लेंथ में कितना मास, तो लैम्बडा, तो क्या बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर क्या हो सरफेस, क्या हो सरफेस हो, तो क्या बोलते हैं सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी। अगर क्या हो वॉल्यूम, तो क्या होता है रो वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो अगर ये वाला याद रहता है तो आप लोग हम लोग आगे का सवाल कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला RdM बाई DM, RdM बाई M होता है, ठीक ना बच्चों। आप लोग लगातार मेहनत करिए, ठीक ना बच्चों। ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है आप लोग क्या हो, आप लोग क्या हो वक्त मिलेगा तो बता देंगे, आप लोग क्या हो वक्त मिलेगा तो बता देंगे। हम तुझमें क्या क्या देखे हैं, तुझमें स्टूडेंट लोग, हम तुझमें क्या क्या देखे हैं, समय मिलेगा तो सब बतला देंगे, समय मिलेगा तो सब कह देंगे बच्चों। इसलिए आप लगातार मेहनत कीजिए, आप जो मेहनत करेंगे ना आपका परिणाम रिजल्ट में वही दिखेगा बच्चों, ठीक है। यानी जब कोई लेंथ हो, क्या हो रोड हो, क्या हो रोड हो, तो इकाई मास के लिए क्या होता है लैम्बडा, इसका नाम क्या है लीनियर मास डेंसिटी, प्रति इकाई मास, कहता है प्रति इकाई मास। अगर कोई क्या हो सरफेस, क्या हो सरफेस कॉपी ऐसा हो तो क्या बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। और अगर कोई क्या वॉल्यूम, जिसमें सामान हम लोग रख सकते हैं, समझे कि नहीं, तो जिसमें हम सामान को रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं रो, यानी क्या होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्या होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये तुम्हारा क्या था कंटिन्यूअस बॉडी निकालने